किताबों में ये पढ़ाया जाता है हम लोग को कि बिहार में बख्तियार खिलजी ने 1197 में आक्रमण किया और लूटपाट मचा दी, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। ये पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, झूठ पढ़ाया जाता है, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये है कि ये ब्राह्मणों ने जलाया, कत्लेआम मचाया शंकराचार्य के नेतृत्व में, और ये सिलसिला बाद के दिनों तक भी जारी रहा, काफी लंबे समय तक। भारत समय दुनिया में बौद्ध धर्म को स्थापित किया, प्रसारित किया। आधुनिक काल में अनागामी देवमित्र धर्मपाल जी ने भारत समेत दुनिया में प्रसारित और भारत में पुनर्स्थापित किया। इसलिए उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये प्रथम वैश्विक बौद्ध प्रचारक है। भारत में 91 में आए थे। रेनॉल्ड का एक पत्रकार थे, उन्होंने बुद्ध गया के बारे में एक लंबा सा आलेख लिखा था अंग्रेजी में, टेलीग्राफ अखबार में। इसको पढ़ने के बाद उनके मन में ये लालसा जगी, मैं अपने पुरखों के तीर्थस्थल को देखूं। और वे पहली बार 1891 में 27 साल की उम्र में वे बुद्ध गया आए। आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना तकलीफ करके वो आदमी आया होगा, जिसे न तो भाषा आती थी, न जगह से परिचित था, न परिवेश से परिचित था, और न यहाँ इसके कोई जानने वाले लोग थे। उसमें अगर कोई था तो अपने पुरखों के प्रति, अपने पुरखों के विरासत के प्रति एक सम्मान की भावना थी कि नहीं, मैं जाऊंगा और उसे पुनर्जागृत करूंगा, पुनर्स्थापित करूंगा, उसकी खोई हुई गरिमा को स्थापित करूंगा। वो जब किसी भी तरीके से बुद्ध गया पहुंचे, भूखे प्यासे, तो वज्रासन को पकड़ के बैठ गए। इतना तकलीफ हुआ दुर्दशा देखकर कि रोने लगे। कई बाई बुद्ध की मूर्तियां टूटी बिखरी और फैली थी। महंत ने कब्जा कर रखा था, जिसे कोई परवाह नहीं। उसने सिर्फ कमाई का स्थल समझ रखा था। उस जमाने में सामान्य बौद्ध तो नहीं जाते होंगे, राजा महाराजा बड़े बड़े लोग बर्मा से, लंका से, आसाम से और वगैरह वगैरह क्षेत्रों से जाते थे, तो घुसने नहीं देता था। बाहर से ही कीमती सामान ले लेता था और गेट पर से ही दर्शन करा के विदा कर देता था। अनागारिक धर्मपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे बहुत दुखित हुए और उन्होंने कसम खा लिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं। अब उनका जन्म लंका में हुआ था, लेकिन वे पूर्ण रूप से भारतीय हो गए। उनका निधन भी भारत में ही हुआ, सारनाथ में। संघर्ष चलने लगा महंत के साथ। महंत नहीं चाहता था कि ये आदमी यहाँ रहे। उस जमाने में आज जैसी सुविधा नहीं थी। आज जो आप सुविधा देखते हैं बुद्ध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, ये सब अनागारिक देवमित्र धर्मपाल की देन है। उस जमाने में जंगल ही जंगल था, खाना बनाने तक के लिए जगह नहीं था, शौचालय नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था। इसी दौरान जब ये सारनाथ गए पहली बार, तो देखा कि बैलगाड़ी में बड़ी बड़ी शिलाएं, पत्थर और ईंट ढोई जा रही हैं बैलगाड़ी के द्वारा। तो इन्होंने रोका कि कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहा कि यहाँ के जमींदार ने मंगवाया है, उसी को खोद खोद के हम लोग ले जा रहे हैं। इन्होंने डांटा फटकारा और इसको भगाया तो रोका। उस रात वे खोखली बरगद के पेड़ में अपनी जान बचाई, रात भर वहीं खड़े रहे जंगली जानवरों से बचाने के लिए। ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। उनके जिंदगी में पूरी ऐसे ही संघर्ष रही भारत में। उनको मलेच्छ तक कहा गया।
तो मलेच्छ हमारे बाप को कहा तो हमें भी कहा, बुद्ध को अशुद्ध कहा। भाई पुराण में लिख रखा है बुद्ध की मूरत तक देखना अशुभ है, हाथी से कुचल जाना मंजूर है। ब्राह्मणों ने यह प्रचारित किया, लेकिन बुद्ध की मूरत मत देखो। तो तुम बुद्ध गया महाबोधि महाविहार में क्या कर रहे हो? किस मुंह से तुम उसके सदस्य बने हुए हो? सिर्फ धन के लिए? उसको कोई लगाव नहीं है, कभी कोई रिपेयरिंग नहीं किया। वो तो चाहता था कि बर्बाद हो गया था तो बर्बादी हो जाए। आपको एक घटना सुनाता हूँ, अक्सर किताबों में ये पढ़ाया जाता है हम लोग को कि बिहार में बख्तियार खिलजी ने 1197 में आक्रमण किया और लूटपाट मचा दी, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। ये पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, झूठ पढ़ाया जाता है, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये है कि ये ब्राह्मणों ने जलाया, कत्लेआम मचाया शंकराचार्य के नेतृत्व में, और ये सिलसिला बाद के दिनों तक भी जारी रहा, काफ़ी लंबे समय तक। एक बौद्ध तिब्बती आए थे, उन्होंने इस घटना का ब्यौरा दिया है कि 1197 में जिसको कि मूर्ति भंजक क्रोध व्यक्ति के रूप में बख्तियार खिलजी को चित्रित किया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसके ठीक 30-40 साल के बाद ही लंका के अधिकृत तौर पर 300 भिक्षु बुद्ध गया के हाथे में रहते थे। साहब, अगर इतना बड़ा अत्याचार जुल्म और विध्वंस हुआ तो लंका के राजा की ओर से भेजे गए 300 भिक्षु कैसे रहते थे? ये तिब्बत से आए भिक्षु ने लिखा है, जिनका नाम धम्मा स्वामी, ये बुद्ध गया, राजगीर, नालंदा और वैशाली ने भ्रमण किया काफ़ी दिनों तक। महान इतिहासकार एस अल्टेकर ने इस घटना का जिक्र किया है। इस सत्य को समझिए कि बख्तियार खिलजी ने न तो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया है और न कहीं और जगह क्षतिग्रस्त किया है। वो एक राजा का लुटेरे के तौर पर था, लूटा और राजपाट किया। दूसरी घटना जो घटी है राम अनागारी धर्मपाल के लिए, जो सीधा सीधा आक्रमण जो समझ लीजिए कि बौद्धों पर है। 1193 में प्रथम विश्व धर्म संसद हुआ। बौद्धों के प्रतिनिधित्व के रूप में अनागारी धर्मपाल शिकागो गए। पहली बार दुनिया बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में और पाली भाषा से अवगत हुआ। आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन को पूरे संसार में पाली भाषा गौरव दिवस के मनाया जाता है। उन्होंने बुद्ध से परिचय कराया, बहुत तालियां बजी। और इसी सभा में विवेकानंद जी भी गए थे। ब्राह्मणों ने इनका बहुत विरोध किया, कहा कि तुम शूद्र है, तुम कैसे हमारी ओर से तुम मेरा प्रवक्ता बनेगा, तुम गया कैसे वहाँ? तो अनागारी महाकारुणिक थे। इन्होंने कहा आयोजकों को कि हम 10 मिनट हम देते हैं, इनको बोलने दो। भारत से और भी लोग गए थे उस दौरान। एनी बेसेंट गई थी, एनी बेसेंट, और पंडिता रमाबाई गई थी। लेकिन पंडिता रमाबाई उस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन विवेकानंद और ब्राह्मण जनित ब्राह्मणवाद की पूर्ण पट्टी खोल दी। वो स्वयं ब्राह्मणी थी। उनके साथ ब्राह्मणों ने बहुत गलत व्यवहार किया था, उनके साथ, उनके परिवार और उनके पिता के साथ। उन्होंने वहाँ पर्चा छपवाए और बंटवाए न्यूयॉर्क में, और कहा कि ये ढोंगी है और झूठ बोलता है। कहता है कि हम जीव मात्र में विश्वास करते हैं, यहाँ मनुष्य को पढ़ने नहीं देता है, जीव काट लेता है, पानी तक नहीं पीने देता है, छाया से दूर रखता है, कि ये झूठा है। विवेकानंद का वहाँ पोल पट्टी खोल के रख दी थी पंडिता रमाबाई। ये सब ऐतिहासिक सत्य है जो आप लोग को कहीं भी पढ़ने, देखने, सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतिहास के किताबों में इसको दबा के रखा गया है। बड़ी खोजबीन कीजिएगा तब मिलेगा। वहाँ से जब अनागारी धर्मपाल जब लौटे तो जापान गए। ये बहुत ही तकलीफदायक घटना है कि हमारे ही घर में हमें ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। उसका एक उदाहरण समझ लीजिए। जब वो
93 में सभा से लौट रहे थे तो जापान रुके। जापान में वहाँ के एक बुद्ध विहार वालों ने, भंते जी ने उनको एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति भेंट की और कहा कि ये मूर्ति भेंट किया, वो चंदन की और सोने की है। वो मूर्ति आज भी है। वहाँ के जापान के लोगों ने और भंते जी ने कहा कि बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के प्रथम तल पर इसको प्रतिस्थापित कीजिएगा। 25 फरवरी 1994 को जब वो उस मंदिर में अनागारिक ढंग पर कुछ सामनेरों के साथ, कुछ उपासकों के साथ मंदिर के प्रथम तल पर उसको प्रतिस्थापित करने पहुँचे तो महंत के गुंडों ने, अनुचरों ने, करीब 500 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और मूर्ति को निकाल के बाहर फेंक दिया। साहब, ये हमारा स्थल है पीढ़ियों से, इसका प्रमाण है। सम्राट अशोक ने वहाँ कई रातें बिताई, लाखों सोने के मुहरे दी। लंका के राजा 11वीं शताब्दी में आए, बर्मा के राजा आए और बीच बीच में अन्य दूत लोग आते रहे। सारा प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है कि इसको जब मूर्ति लेके फेंक दिया तो मूर्ति टूट गई। वो हमने देखा है टूटे हुए हाल में। ये कलकत्ता के हेरिटेज भवन में महाबोधि महाविहार के बुद्ध विहार में रखा हुआ है। आप लोग कलकत्ता जाइए तो महाबोधि सोसाइटी के महाविहार में देखिए। ये कितना बड़ा अपमान है। इस कार्य को आप लोग पूरा कीजिए। ये फर्ज बनता है, जब तक नहीं जाने कोई बात नहीं, लेकिन जानने के बाद ये कर्तव्य बनता है कि जिस मूर्ति को जिस गुंडागर्दी के साथ महंत और उसके गुंडों ने बाहर निकाल के फेंका, भंते उपासकों और सामनेरों के साथ मारपीट की, लहूलुहान कर दिया, ये भूलने वाली बात नहीं है। स्वाभिमान के साथ अध्यात्म को जिंदा रखिए। इतना ही नहीं किया है उसने महान अशोक के कलाकृतियों को महंत ने अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर रखा है। आज भी देखा जा सकता है। एक से एक दुर्लभ बुद्ध की मूर्तियों को, कलाकृतियों को इसने अपने महलनुमा मकान में सजा रखा है। दरबान के रूप में बुद्ध की मूर्ति को अपने दरवाजे पर लगा रखा था। इतना ही नहीं, जो नॉल में, जो अपने अखबार में जो समाचार प्रकाशित किया, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसमें लिखा है कि बुद्ध की मूर्ति को कुआं से पानी निकालने के लिए मोठ लगता है ना, तो वजन दिया जाता है। तो बुद्ध की मूर्ति को वजन के रूप में रस्सी से बांध करके रखा था और उसी से पानी निकालता था। इतना घोर अपमान कर रखा है। उसको बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इन लोग बुद्ध की पूजा करता है। ये झूठा प्रचार है कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये भी एक षड्यंत्र है। जयदेव नामक एक कवि हुआ ब्राह्मण जात का, 13वीं शताब्दी में। उसने राधा और कृष्ण के ऊपर में एक रासलीला की किताब लिखी, जिसको अंग्रेजी में सभ्य भाषा में कहा जाए तो फ्रॉन बुक लिखा, और इसी ने कहा कि ये तो विष्णु का अवतार है। ये मुँह प्रचारित कर दिया गया। विष्णु का अगर अवतार रहता तो भारत में बुद्ध के प्रचार के लिए बहुत चीज करते हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके पहले की ब्राह्मणी सरकार भी ये सिर्फ विदेशों में जाकर सहानुभूति बटोरने के लिए कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, लेकिन बुद्ध को यहाँ तबाह करने की पूरी नीति अपना रखी है। अभी हमारे जो मित्र हैं, स्पीकर जो है नंदकिशोर यादव जी, 1990 में ये भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया मंडल कमीशन के प्रभाव को कम करने के लिए। अभी स्पीकर है, कहते हैं कि शिवलिंग है। साहब, 1960 तक जिस स्थान की शिवलिंग बता रहे हैं, वहाँ एक पिलर था जिस पर बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी, और उसी समय नेपाल के राजा महेंद्र और उनकी पत्नी आए थे। ये तस्वीर मेरे पास है, ये झूठ नहीं है। इसको महंत, हमने पूछा भंते जी से कि भंते जी पिलर क्या हो गया जो आप हमको दिखा रहे हैं, तो कहे क्या, ये महंत उखाड़ के ले गया अपने घर में रखे हुए 1960 में, 1960 की बात है, और वहाँ थोड़ा गड्ढा बना हुआ है। तो उसको ये हमारे गवर्नर साहब भी कहते हैं। न जाने इनको कैसी कैसी सूचनाएं कहाँ से मिलती है।
और इसको ये सच मान करके मिथ्या को प्रचारित करते हैं। हमारे मित्र नंद किशोर यादव जी भी कहते हैं कि हाउस में बोले ये शिवलिंग है। एक विधायक जी हैं सतीश बाबू मखदूमपुर के, वो जब मांग करने लगे तो उनको कहा कि सतीश बाबू आपको मालूम नहीं है ये तो शिवलिंग है। वो अरे कहाँ शिवलिंग है भाई? ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं। महंत ने कोई रिपेयरिंग नहीं किया है, वो अंग्रेजों ने शुरू किया 1880 में, बहुत कष्ट दिया है। कई घटनाएं ऐसी घटी है जिसमें भिक्षुओं के साथ, अनागारिक धनपाल के साथ मारपीट किया गया है, धक्का मुक्की किया गया है। जिस गेस्ट हाउस में बर्मा के गेस्ट हाउस में रहते थे, सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए सर, पूरा बताने दीजिए। बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलिए। आप लोग तय कर लीजिए। हाँ सर बोलिए। क्योंकि ये बहुत मेहनत करके खोज करके लाया हूँ सब चीज, इसमें एक बात भी गलत नहीं है। जरूरी है सर, एकदम जरूरी। आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो अन्य लोगों को मना टाइम कम कीजिए, मुझे सुनिए। मेरी भी इच्छा है कि आप लोग इतिहास बता दूं। तो 1933 में, अब मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ भाई, बहुत दबाव पड़ रहा है। तो आप बोलिए ना सर। संघर्ष चलता रहा, क्योंकि अनागारिक धनपाल स्वयं बहुत बड़े घराने में पैदा हुए थे। इनका यहाँ सभी लोगों से उस समय के जितने जिंदे बड़े बड़े देश के नेता थे सबसे सरोकार था। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये लंदन जाके सरकार से अनुरोध किया कि बौद्धों को दे दीजिए। इसके पहले एडविन ने नॉल में भी जाकर वहाँ के महारानी विक्टोरिया से मिलने की कोशिश की और ये कहा कि ये बौद्धों को सौंप दीजिए। लेकिन तब तक भारत सरकार की नीति बदल गई थी। उसका कारण ये था कि 1857 का विद्रोह हो गया था और अंग्रेज सरकार ने ये नीति अपना ली थी कि भारत के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में इंटरफेयर नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। इसलिए मौन धारण किए रही और कुछ नहीं किया, सिर्फ सहानुभूति जाहिर करती रही। बिहार में भी पटना का जो कलेक्टर था, कमिश्नर उस समय कहिए, तो ये भी सिर्फ बौद्धों के साथ, अनागारिक धनपाल के साथ सहानुभूति जताते थे और उधर महंत को उकसाते थे कि उस पर केस कर दो। ये पूरी राजनीति चलती रही लंबे समय तक। ये गांधी जी से भी मिले, गांधी जी ने कहा कि ये बहुत छोटी सी बात है, देश आज़ाद हो जाने दो, हम फैसला कर देंगे। लेकिन नहीं हुआ। 1933 में बहुत कम उम्र में ही मर गए। धन्य है उनका चेला देवप्रिय बलसिम्हा, जिन्होंने केस को जारी रखा और लड़ाई लड़ते रहा। 1949 में जब समय आया, महंत को लगा कि अब हम हार जाएंगे मुकदमा, हमको इस कुबेर के धन से हमको हाथ धोना पड़ जाएगा। उसका एकमात्र स्वार्थ था कि वहाँ से हमको धन मिलता रहे। तो उसने समझौता का रास्ता अपनाया और राजेंद्र बाबू जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने समझौता कराया जो बीटी एक्ट के रूप में आज सामने है हम लोगों के। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, बहुत ही अन्यायपूर्ण। देवमित्र बलसिम्हा कुछ कर नहीं पाए, लाचार और विवश थे। अकेला आदमी लंका का आया हुआ, जो ने यहाँ के उसके समर्थन में कोई नहीं था। वो अकेले लड़ता रहा अपने गुरु अनागारिक धनपाल की तरह। तो हुआ कि भाई 4 गो बौद्ध रहेगा और 5 गो जो रहेगा हिंदू रहेगा। सोचिए साहब, घर मेरा है और नियंत्रण किसी और का रहेगा। ये जो बीटी एक्ट बना है, इसका एकमात्र मकसद है बौद्धों के हितों की उपेक्षा करना। देखने में लगता है कि ये बौद्धों के हितों के लिए है, लेकिन ये सरेआम बौद्धों के हितों की उपेक्षा करता है। ये हिंदूवादी कानून बना हुआ है। और दूसरी बात यह है, ये संविधान के धारा अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का खुलेआम उल्लंघन है। आप लोग घर जाइएगा, इस धारा को पढ़िएगा तो अंदाज मिल जाएगा कि आपके बौद्ध धर्म में जो बीटी एक्ट बना हुआ है किस तरीके से संविधान का मखौल उड़ाता है। धन्य हो नीतीश जी,
जिन्होंने जिनके नज़र में आया तो वो हिंदू शब्द कलेक्टर वाला हटाया, नहीं तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि हिंदू ही इसका अध्यक्ष होगा कलेक्टर के रूप में। 1960 के दशक में एक मुसलमान कलेक्टर हुआ तो उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, बीटीएमसी के अध्यक्ष के रूप में बगल के जिले का डीएम का नोटिफिकेशन हुआ। इतना भेदभाव था और अभी हाल था, आप जोड़ लीजिए 50 साल उधर 13 साल इधर, 50 साल 64 साल के बाद इसको संशोधन किया गया। उसी तरीके से ये 1949 में ये कानून बना और 45 साल के बाद कोई पहला बौद्ध सचिव बना। साधु भंते जी यहाँ हैं, भंते प्रज्ञा सिंह। 45 साल के बाद बीटीएमसी का कोई बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना। आप अंदाज लगा लीजिए कि आपको क्या समझा जाता है, आपके प्रति सरकार का रवैया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सा संशोधन किया। विकास के नाम पर वहाँ संगमरमर बिछा दिया 2016-17 में। भगवान बुद्ध वहाँ पैदल चला करते थे, जिसकी अनुभूति हम लोग करते हैं कि हमारे पिता बिहार के लोगों के लिए ये गौरव का विषय है कि बुद्ध यहीं पैदा हुए, हम बुद्ध के संतान हैं, बुद्ध हमारे पिता। सर 2 मिनट में इसको एहसास कीजिए। विकास के नाम पर क्या किया? संगमरमर बिछा दिया कि गर्मी के दिनों में आप नंगे पांव चल नहीं सकते हैं, पांव जल जाएगा। क्या जरूरत है संगमरमर लगाना वहाँ? और जो पहले के बने हुए अच्छे मकान थे उसको तोड़वा दिया। वित्तीय अनियमितता है। अभी मुझे एक बिहार के होम कमिश्नर एक जो अवकाश प्राप्त कर लिया, उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि विजिटर रजिस्टर में रविंद्रनाथ टैगोर 1921 में गए थे, क्या लिखा है मालूम है? तो हमने पता किया तो पता लगा कि वहाँ विजिटर रजिस्टर है ये नहीं है। आप क्या व्यवस्था कर रखे? इसलिए मेरा अनुरोध है नीतीश सरकार से। सर खत्म किया 2 मिनट में मैं। नीतीश सरकार, नीतीश बाबू से मेरा अनुरोध है कि आप बहुत ही उदार, विजनरी और सम्यकदर्शी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप हम लोग के हवाले कर दीजिए। घटना सुनाता हूँ, 2005 की घटना है। आप लोग कहिए तो मैं बंद कर देता हूँ भाई। मैं चाह रहा हूँ, बता रहे हैं लामा जी की 225 का वक्त है।